दोस्तों नमस्कार। 2025 तक भारत में 806 जिले हैं, जिसमें 534 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू ज्यादा है, 44 जिले ऐसे हैं जहां ईसाई आबादी ज्यादा है, 67 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है और 10 जिलों में बौद्ध धर्म को मानने वाले मेजोरिटी में हैं और भारत के 12 जिलों में सिख और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। यानी कि कुल जिलों की बात करें तो 272 जिले ऐसे हैं जहां हिंदू मेजोरिटी में नहीं है और जहां भी देश में मुस्लिम आबादी बढ़ती है, हिंदुओं का वहां से पलायन होना शुरू हो जाता है। हिंदू अपने ही देश में चिकुड़ रहा है। आज जिस अनुपात में मुस्लिम प्रजनन का ग्रोथ है, उसे देखते हुए 2050 तक भारत में 35 करोड़ मुसलमान आबादी होने का अनुमान है, जो आज 27 करोड़ है। 1951 में भारत में सिर्फ 3 करोड़ मुसलमान थे, जो 75 वर्षों में बढ़कर 27 करोड़ हो गए और 2050 तक इसमें 8 करोड़ और इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून भी नहीं है। गैर बीजेपी सरकारों में सबसे ज्यादा सरकारी लाभ भी इन्हीं को मिलता है। 1951 में भारत में हिंदू आबादी 30 करोड़ थी, जो 2025 तक 3 गुना बढ़कर 96 करोड़ हुई है। 75 वर्षों में हिंदू आबादी 3 गुना बढ़ी और दूसरी ओर मुस्लिम आबादी 9 गुना बढ़ गई। क्या आप जानते हैं, अरब वर्ल्ड के 57 देश हैं और उनमें से सिर्फ तुर्की में एक लोकतंत्र है जो एक अपवाद है। और दुनिया में एक देश ऐसा भी है, उस देश में गैर मुस्लिम नागरिक भी नहीं बन सकता और वो देश है मालदीव, हमारा पड़ोसी। और हकीकत यह भी है कि मालदीव कभी बौद्ध धर्म के अनुयायियों का देश था, जो आज 100% मुस्लिम आबादी वाला दुनिया का इकलौता देश है। 1945 तक दुनिया में सिर्फ 6 मुस्लिम कंट्री थी, जो अब बढ़कर 57 हो गई है और 58वां एक और देश इस्लामिक बनने वाला है और वह है नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया में डेमोग्राफी बदल चुकी है। अब वहां ईसाई और अफ्रीकी धर्म के लोगों से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है और जिस देश में मुस्लिमों की आबादी अन्य धर्मों से ज्यादा हो जाती है, उसे मुस्लिम देश होने से कोई नहीं रोकता। दुनिया में ऐसे ही मुस्लिमों के देशों की संख्या बढ़ी है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां मुस्लिम आबादी अन्य धर्म के लोगों से ज्यादा हो और वह मुस्लिम देश न बना हो। विशेषज्ञों के अनुसार 2070 तक यह खतरा भारत पर भी मंडराने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब जैसे देश भारत में गजवाए हिंद के तहत हिंदू आबादी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत कई साजिशें रच रहे हैं। भारत में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और उतनी ही संख्या में दरगाह। दोनों मिलाकर यह संख्या 6 लाख से ज्यादा पहुंचती है, यानी 6.5 लाख भारत में हिंदू मंदिरों के बराबर। और उसमें बड़ी बात यह है कि हमारे रेलवे स्टेशन, रेलवे की पटरियों के बीच की जगह, बस स्टेशन, हाईवे के किनारे फुटपाथ पर, एयरपोर्ट, समुद्र किनारा, पहाड़ों पर, जंगलों में न जाने कहां कहां रातों रात दरगाहें बन जाती है और फिर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकारों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। और दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद भी भारत के उत्तर प्रदेश में है। अन्य राज्यों में भारत भर में मदरसों की कोई कमी नहीं है जहां धर्म के नाम पर कट्टरता की शिक्षा न दी जाती हो। दूसरी ओर भारत में ईसाई मिशनरियां चोरी छिपे आदिवासी, गरीब, पिछड़े लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इसलिए रुपये पैसे देकर भी धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है।
ये ईसाई मिशनरियां इतने गुप्त तरीके से काम करती है कि किसी को भनक तक नहीं लगती। हिंदुओं का ब्रेन वॉश हो रहा है। और ईसाई मिशनरियां कितना तेजी से काम करती है, इसका एक उदाहरण जालंधर पंजाब में हिंदू खत्री परिवार में अंकुर नरूला 2008 में ईसाई बने और 2025 तक उनकी वेबसाइट के अनुसार 3 लाख परिवारों का धर्मांतरण करवा चुके हैं। और अब वह नकोदर मार्ग खाबड़ा गांव जालंधर में 2000 करोड़ रुपए की लागत से चर्च बनवा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि देश एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च होगा। अब हम समझ सकते हैं साजिशों की जड़ें कितनी गहरी है। अब तक हमें बाहरी दुश्मनों से खतरा था, लेकिन अब देश के भीतर बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। अब तक हम चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को खतरा मान रहे थे। इन आंतरिक खतरों पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये खतरे न हमें दिखाई दे रहे हैं न सुनाई दे रहे हैं। खतरा हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे हैं या सुनकर भी अनजान बने हुए हैं, क्योंकि इन खतरों के पीछे कई अदृश्य शक्तियां काम कर रही है। शायद हमारी सरकारों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इतने बड़े खतरों का अंदेशा भी नहीं होगा, क्योंकि सरकार आंतरिक खतरा उसे मानती है जो सांप्रदायिक हिंसा, नक्सलवाद, शस्त्र विद्रोह, आंतरिक आतंकवाद, यही वो खतरे हैं जिसे सरकार देश की अखंडता के लिए खतरा मानती है। लेकिन ये चोट हिंदुओं पर, देश की आत्मा पर की जा रही है, उसे हम महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। देश बाहर से मजबूत और अंदर से खोखला हो रहा है। हमारे दिग्वंत CDS रावत साहब ने कहा था, भारत को 2 फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। उनके मुताबिक तीसरा फ्रंट आधा था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब भारत को 3 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत में गद्दारों की बड़ी फौज तैयार हो रही है और उनको दाना पानी दे रही है जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां। उन्हें लगता है देश में अराजकता फैलाकर वोटों का फायदा उठाया जा सकता है। कई बड़ी पार्टियां सत्ता पाने के लिए तड़प रही है और उस सत्ता की सीढ़ी शायद अराजकता से गुजरती हो, जातियों के विभाजन से गुजरती हो या तुष्टीकरण से। भले ही वह देश हित पर दाव क्यों ना लगे, हमें उस सीढ़ी पर चढ़कर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है। और इन पार्टियों के पास एक ही रास्ता है, अंग्रेजों वाली नीति, बांटो और राज करो। और इनमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस पार्टी ये सबसे आगे हैं। और कांग्रेस तो खुलेआम कहती है कि वह मुसलमानों की पार्टी है, उन्हें हिंदुओं के वोट नहीं, मुसलमानों के ही वोट चाहिए। और वामपंथियों के पास खून खराबा, लूटमार, हत्या, अराजकता फैलाकर वोट पाने का एक अलग ही फॉर्मूला है। अब हिंदुओं को फैसला करना है कि उन्हें किससे सुनना है। हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे को हल्के में ना लें, इससे वोटों का नारा समझने की भूल न करें। यह नारा हमारा भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि राजनेताओं को हिंदुओं की नहीं, देश की नहीं, सत्ता की पड़ी है। आज कई बड़े राजनेता, उनकी पार्टियों के कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले परिवार ईसाई बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुखौटा हिंदू का ही पहन रखा है ताकि हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा सके। वह ईसाई बनकर भी अपने हिंदू नाम नहीं बदल रहे। उन्हें डर है कि अगर नाम बदला तो उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए चेहरे हिंदुओं के, लेकिन काम और बयान हिंदू विरोधी, यही उनकी पहचान है।